जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार बी सेमेस्टर वाला में। गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय मुरादाबाद और उससे संबंधित जो कॉलेज हैं यानी जो उससे एफिलेटेड कॉलेज हैं, सभी कॉलेजों में कल यानी 19 जून 2026 को आपके एग्जाम होने वाले हैं। बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए सेकेंड सेमेस्टर में को कुरिकुलर कोर्स के अंतर्गत फर्स्ट एड एंड हेल्थ का। ठीक है, आज के इस क्लास में क्या सर, तो आज के इस क्लास में टॉप 200 एमसीक्यूएस हैं और भी मैंने क्लासेस करा रखे हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक है। इस क्लास को अटेंड करने के बाद आप सारे क्लासेस जरूर अटेंड कर लीजिएगा। ठीक है, चले क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, जितने भी बच्चे महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड विश्वविद्यालय के हैं अपना आंसर के मिला लेंगे, और गुरु जाम्बेश्वर विश्वविद्यालय मुरादाबाद और उससे संबंधित कॉलेज के जितने भी बच्चे हैं, एक भी क्वेश्चन इसमें मिस मत करिएगा। सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जितने भी 200 एमसीक्यूएस मैं आपको बताने वाला हूँ। एक चीज़ सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, टेलीग्राम ग्रुप आपका बैन हो गया है अभी फ़िलहाल के लिए, नीट परीक्षा में जो धांधली हुई थी इसके वजह से। ठीक है, तो सारे जो आपके अपडेट हैं वो व्हाट्सअप चैनल पर दिए जा रहे हैं। तो व्हाट्सअप चैनल कहाँ है सर, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक है, जा करके आप लोग व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। जिसको व्हाट्सअप चैनल नहीं मिलेगा, किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है, आप अपना क्वेश्चन पेपर भेजना चाहते हैं या जो भी चीज़ें आपको पूछना हो, तो आप हमें व्हाट्सअप पर मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको व्हाट्सअप पर ही व्हाट्सअप चैनल का लिंक शेयर कर दूंगा। बाकी अभी ज़्यादातर लोग आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके ही आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है ना, तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि देखिए आपके एग्ज़ाम कब होने वाले हैं। आपके जो परीक्षाएं के अपडेट हैं, जो भी क्लासेस के अपडेट होते हैं, वो सारे आपके टेलीग्राम ग्रुप में दिए जाते थे, लेकिन अभी फ़िलहाल वो बैन हो गया। ठीक है, तो सारे बच्चे व्हाट्सअप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, चले पहला क्वेश्चन देखिएगा, सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो बिना स्किप किए सारे क्वेश्चन देख लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, प्राथमिक उपचार का कौन सा उद्देश्य नहीं है। प्राथमिक उपचार क्या होता है, फर्स्ट एड। फर्स्ट एड का उद्देश्य क्या नहीं है, तो सबसे पहले ये जान लीजिए, स्वास्थ्य लाभ में सहायता करना फर्स्ट एड के अंतर्गत आता है, प्राथमिक उपचार के अंतर्गत। ठीक है, अगर किसी का एक्सीडेंट हो गया है, अगर किसी को चोट लग गया है, उसका हालत गंभीर हो गया है, तो उसके हालत गंभीर होने से बचाना भी प्राथमिक उपचार होता है, फर्स्ट एड होता है। जीवन बचाना भी प्राथमिक उपचार होता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति घायल है, ठीक है, और उसे घटना स्थल पर आप छोड़ करके चिकित्सा को बुलाने जा रहे हैं, तो ये आपका प्राथमिक उपचार के अंतर्गत नहीं आता है। ये प्राथमिक उपचार का उद्देश्य नहीं होता है। ठीक है ना, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर पहले का। चले क्वेश्चन नंबर दूसरा आपसे पूछा गया है, जब हड्डी बहुत सारे टुकड़ों में टूट जाती है तो यह किस प्रकार का अस्थिभंग कहलाता है। तो यह आप कम्युनेटेड फ्रैक्चर कहलाता है। ठीक है ना, कम्युनेटेड फ्रैक्चर। यहाँ देखिए टाइपिंग में गलती हुई है, तो इंग्लिश वाला याद कर लेंगे, ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, जब हड्डी बहुत सारे टुकड़ों में टूट जाती है तो उसे कम्युनेटेड फ्रैक्चर कहते हैं। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर, रक्त को ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त होता है। रक्त को ऑक्सीजन फेफड़ों से प्राप्त होता है। ये ऑप्शन राइट हो क्वेश्चन नंबर तीसरे का। चले अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 4 पूछा गया है, कह रहा है ओ रक्त समूह कहलाता है। जो ओ ब्लड ग्रुप होता है इसे यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। ठीक है ना, सर्वदाता कहते हैं ओ रक्त समूह को। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 4 का। ठीक है, चले अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 5 है, घाव पर लगाई जाने वाली दवाई है। घाव पर लगाई जाने वाली दवाई कौन है इन चारों में से, बताइए आप सभी लोग। बिल्कुल बीटाडीन को लगाया जाता है। सी ऑप्शन राइट हो क्वेश्चन नंबर 5 का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 6 आपसे पूछा गया है, रिकेट्स रोग संबंधित है। रिकेट्स रोग हड्डियों से संबंधित होता है आपका। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 7 है कि सामान्य रूप में या फिर सामान्य रूप से मोच कहाँ आती है। तो मोच आप सभी लोग जानते हैं आपके टखने में आती है। ठीक है, ये ऑप्शन राइट हो क्वेश्चन नंबर 7 का। अगला क्वेश्चन देखेंगे, देखिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं आते हैं। ठीक है, इतने बहुत ही हार्ड नहीं होते। अगर आप क्वेश्चन पेपर को डीपली पढ़ेंगे, क्वेश्चन को डीपली पढ़ेंगे, तो आप आसानी के सारे से सारे आंसर आप आराम से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिए, ज़्यादा टेंशन मत लीजिए कि सर पेपर कैसा आएगा, बहुत हार्ड नहीं आता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। बाकी मैं हूँ, आपको चिंता नहीं करना है। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन है कि प्राथमिक सहायता की आवश्यकता वस्तुएं कौन सी है। पूछ रहा है फर्स्ट एड की वस्तुएं कौन कौन सी होती हैं। तो तिकोनी, चौड़ी व पट्टी जो होती हैं ये आपकी फर्स्ट एड की वस्तु है। सेफ्टी पिन भी आपका फर्स्ट एड की वस्तु होती है, और लकड़ी के जो पसवरे होते हैं ये भी आपके फर्स्ट एड की वस्तुएं होती हैं। तो ये सभी डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 9 है कि उस उपचार को क्या कहते हैं जिसमें घायल व्यक्ति को अन्य लोगों द्वारा सबसे पहले उपचार दिया जाता है। तो उसे फर्स्ट एड कहा जाता है, प्राथमिक सहायता। ये ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 9 का। ठीक है,
चलिए अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 10। इन्फ्लुएंजा जिसे आमतौर पर फ्लू कहा जाता है, ठीक है सर, तो एक वायरस संक्रमण है जो प्रभावित करता है, किसको प्रभावित करता है सर, तो आपके रिस्पायरेटरी सिस्टम को प्रभावित करता है, श्वसन तंत्र को, ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, सीपीआर का फुल फॉर्म आपके एग्जाम में कई बार पूछा है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे। जितने ज़्यादा कमेंट रहते हैं क्या होता है कि आपको याद हो जाता है हमेशा के लिए, ठीक है ना। तो ये बहुत ही छोटी चीज़ है, लेकिन ये आपको 1 नंबर दिला करके जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, सीपीआर का फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा। और ये है क्या, तो छाती के संकुचन और बचाव का संयोजन होता है, डी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है ना। चलिए अचानक किसी को चोट लग जाती है, वो बेहोश हो गया है, तो भी आप सीपीआर देख सकते हैं। नदी में, नाले में या फिर कहीं पे भी अगर कोई डूब गया है, अगर आप बाहर निकाल रहे हैं तो उसे सीपीआर देना शुरू कर दें। ट्रेन में कोई बेहोश हो गया है तो उसे तुरंत सीपीआर देना शुरू कर दें, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है, ये दैनिक जीवन के लिए आपके बहुत ही उपयोगी होता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है देखें, मोच का कारण है। मोच का कारण क्या होता है, स्नायुओं का टूट जाना, ठीक है। जो आपका लिगामेंट होते हैं अगर वो टूट जाता है तो क्या होता है, मोच होता है, ठीक है। डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 12 का। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर। इसमें पूछा है कि भीतरी अंगों को कौन सा तंत्र सहारा देता है, तो जो आपका इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं इसको कौन सा सपोर्ट मिलता है, तो कंकाल तंत्र, है ना। स्केलेटल जो सिस्टम होता है, जो कंकाल तंत्र होता है, ये आपके भीतरी अंगों को, जो आपके भीतरी तंत्र होते हैं इसको सहायता प्रदान करता है, ये ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें आपसे पूछा गया है हाथ या पैर की हड्डी को हिलाने से रोकने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, स्लिंग और स्प्लिंट दोनों का प्रयोग किया जाता है, सी ऑप्शन राइट है आपका, ठीक है। ए और बी दोनों करेक्ट हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रश्न नंबर 15 आपसे पूछा जा रहा है। क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन, इन तीनों में से कौन एक गंभीर एलर्जी की प्रतिक्रिया है, तो जो आपका एनाफिलेक्टिक शॉक है ये क्या है, एक गंभीर एलर्जी की प्रतिक्रिया है, ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 16, इसमें आपसे क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन कर रहा है मस्तिष्क के भीतर रक्तस्राव सिर की चोटों में है, क्या है, तो यह आपका गंभीर विषय है, ठीक है, सीरियस विषय है। मस्तिष्क के भीतर रक्तस्राव की चोटों में, ठीक है, गंभीर विषय है ये ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 16 का। क्लियर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 17 पूछा गया है लोहे से घाव होने पर कौन सा इंजेक्शन लगाया जाता है, यदि लोहे से चोट लगा है तो टिटनस इंजेक्शन आपको लगाया जाता है, ये ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 17 का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 18 पूछा गया है रक्त किस कारण से लाल दिखाई देता है, ठीक है ना। या फिर डायरेक्ट आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि जो रक्त होता है ये किसके कारण लाल होता है, तो हीमोग्लोबिन के कारण ये रक्त का जो रंग होता है वो लाल होता है, ये ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, व्यक्ति के शरीर का, ठीक है, यहाँ पर इसे थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है, ये ठीक से दिखाई नहीं दे रहा। देखिए व्यक्ति के शरीर का व्यस्तवम अंग है, व्यस्तवम अंग कौन सा है व्यक्ति के शरीर का, तो ये आपका हृदय है, ठीक है, सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 19 का। सारी चीज़ें आपकी सामान्य रहती हैं लेकिन हृदय हमेशा आपका चलता रहता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 20। इसमें आपसे देखे पूछा जा रहा है, क्वेश्चन कर रहा है आपसे, एक सेकेंड, चलें चले क्वेश्चन नंबर 20, इसमें आपसे पूछा गया है श्वसन दर पर किसका प्रभाव पड़ता है, तो जो आपका ब्रीथिंग होता है ये प्रभाव पड़ता है किसका, खेलने कूदने के कारण आपके श्वसन दर पर प्रभाव पड़ता है, व्यायाम व दौड़ने भागने के कारण, और चिंता और विपत्ति के कारण भी आपके श्वसन दर पर प्रभाव पड़ता है, तो डी ऑप्शन आपका राइट है, सभी के कारण आपके श्वसन दर पर प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 21, इसमें पूछा गया है यदि दो व्यक्ति घायल हों तो स्थानांतरण कैसे हो सकता है, यदि दो व्यक्ति घायल हैं तो उन्हें कैसे एक जगह से दूसरी जगह या फिर एक जगह से अस्पताल कैसे ले जाया जा सकता है, तो मदद के द्वारा, किसके मदद के द्वारा सर, तो बोथ टुगेदर, यानी दोनों मिलकर के स्वयं की सहायता कर सकते हैं या फिर किसी तीसरे का इंतजार कर सकते हैं, ठीक है। तो डी ऑप्शन राइट है, उपरोक्त सभी 21 का डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन क्या है, ड्रेसिंग एक सुरक्षात्मक आवरण है जो घाव पर लगाया जाता है, किसके लिए लगाया जाता है सर, तो संक्रमण से बचाव के लिए लगाया जाता है, द्रव अवशोषित करने हेतु लगाया जाता है, और स्टॉप ब्लीडिंग रक्तस्राव हेतु या रक्तस्राव रोकने हेतु के लिए लगाया जाता है, डी ऑप्शन आपका राइट है, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर, इसमें आपसे पूछा जा रहा है रिवर्स स्पाइरल और सिंपल स्पाइरल
पट्टी की विविधता है। किसकी विविधता होती है? तो रोलर की विविधता होती है, ठीक है। रिवर्स स्पाइरल और सिंपल स्पाइरल रोलर पट्टी की विविधता है। ये ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 23 का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 24 नंबर, पूछा गया है नियमित मल त्याग न करने से कौन सी समस्या हो जाती है? नियमित मल त्याग न करने से कब्ज हो जाता है आपको, ठीक है ना। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 24 का। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 25 पूछा गया है। क्वेश्चन कह रहा है भूकंप को किस पैमाने से नापते हैं? तो भूकंप को रिएक्टर स्केल पैमाने पर मापा जाता है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 26, यहाँ खाली स्थान भरना है और यहाँ आपको भरना है महाधमनी। महाधमनी क्या होता है? महाधमनी हृदय समस्त शरीर के लिए रक्त आपूर्ति लेकर निकलता है। ये ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 27 नंबर, किसी जहरीले पदार्थ को खा लेने पर प्राथमिक उपचार देना चाहिए। तो प्राथमिक उपचार है नमक का पानी, ठीक है। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 27 का। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 28 पूछा गया है निम्न में से किस स्थिति में ORS का घोल दिया जाता है? ORS का फुल फॉर्म भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो याद रखिएगा ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन इसका फुल फॉर्म होता है। और ये पूछ रहा है कि ORS का घोल कब दिया जाता है, किस स्थिति में दिया जाता है? तो डायरिया में दिया जाता है, ठीक है ना, अतिसार में। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन है, दर्दनाक जलन को कम करने के लिए उपयोग करें। क्या उपयोग करें? तो एक नम मलहम पट्टी का उपयोग करें दर्दनाक जलन को कम करने के लिए। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 30 नंबर पूछा गया है चिकनगुनिया कैसे होता है? चिकनगुनिया मच्छर के काटने से होता है। बी ऑप्शन आपका राइट है, मॉस्किटो बाइट, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, सांप के जहर को फैलने से रोकने के लिए क्या उपचार करना चाहिए? अगर किसी व्यक्ति को सांप काट लिया है तो आप क्या करेंगे? रोगी को सुला दें ताकि उसका जो ब्लड का संचार है, शरीर में जो ब्लड फ्लो हो रहा है वो धीरे धीरे होने लग जाए, क्योंकि जितना तेज से ब्लड फ्लो होगा शरीर में उतना जल्दी जहर फैलता है, ठीक है ना। तो घाव के ऊपर कसकर पट्टी बांध दें, यह भी आपका है सही। रोगी को सांत्वना देना चाहिए कि भाई कुछ नहीं हुआ है। अगर किसी को सांप काट ले तो 60 मिनट के अंदर उसे अगर एंटीबायोटिक मिल जाएगा तो वो व्यक्ति जिन 90% जीवित होने के चांस उसके बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो अगर आपके आसपास या फिर जीवन में कभी भी आप जब तक जिंदा रहेंगे, याद रखिएगा कि अगर किसी को सांप काट ले तो उसे 60 मिनट के अंदर उपचार जरूर करा दें, ठीक है ना। उसे एंटीबायोटिक जरूर दिला दें। तो ये सभी, तो डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 32 नंबर, रीढ़ की हड्डी भाग है, किसका भाग है सर? तो तंत्रिका तंत्र का भाग है, नर्वस सिस्टम का भाग है रीढ़ की हड्डी, ठीक है। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 33 नंबर पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा अंग पाचन संस्थान से संबंधित है? पाचन संस्थान से कौन सा संबंधित है? क्या पाचन संस्थान यानी डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम से कौन सा संबंधित है आपका? तो यहाँ पर जो आपका आंत है ये क्या है, ठीक है, पाचन संबंधी है ना। जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो आंत आंत क्या है आपका? डाइजेस्टिव सिस्टम है, ठीक है। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 33 का, सीधे सीधे क्वेश्चन यही पूछा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 34 है कि इनेमल जो इनेमिल परत है क्या है? इनेमिल जो परत होता है ये दांतों की होता है, ठीक है ना। ये ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 34 का। इनेमिल परत किसका है? दांत के ऊपर जो पहला परत होता है वो इनेमिल का ही होता है, ठीक है ना, बहुत ही कठोर होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है वसा को पचाने का कार्य करता है। फैट को, जो आपका फैट का डाइजेशन होता है आपके बॉडी में, वो किसके कारण होता है? तो पित्त रस के कारण, ठीक है ना। जो पित्त रस होता है ये फैट को पचाता है आपके आंत में, आपके शरीर में, ठीक है ना। ये ऑप्शन आपका राइट है। क्लियर हो गया? क्वेश्चन समझ में आया ना। वसा मान लीजिए किसी भी तरीके से आप फैट को ऑब्जर्व कर रहे हैं, खा रहे हैं, आपके बॉडी में जा रहा है फैट, तो उसे कौन पचाता है? पित्त रस पचाता है, ठीक है। क्लियर हो गया? चले अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 36 है कि यकृत का क्या कार्य है? जो आपका लीवर होता है वो काम क्या करता है आपके बॉडी में? तो पित्त रस का निर्माण करता है, ठीक है ना। ये ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें आपसे पूछा गया है कंठ छंद का कार्य है, ठीक है ना। तो जो आपका एपिग्लोटिस होता है, कंठ छंद, ये आपके बॉडी में क्या करता है? तो भोजन को श्वास नली में जाने से रोकता है। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 38 नंबर पूछा है अतिसार का कारण है। डायरिया का कारण क्या है? डायरिया किसके कारण होता है? तो टॉक्सिक फूड के कारण होता है, विषाक्त भोजन के कारण।
कुपोषण के कारण, विषाणु द्वारा संक्रमण के कारण भी आपका डायरिया होता है। डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि डर्मेटाइटिस नामक रोग शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है। तो जो डर्मेटाइटिस नामक रोग होता है ये आपके शरीर के त्वचा को प्रभावित करता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर पूछा गया है त्वचा के जल जाने पर। तो त्वचा के जल जाने पर जले भाग पर बरनाल या नारियल का तेल लगाना चाहिए। ए ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 41 41 नंबर क्वेश्चन है यदि कोई हानिकारक रसायन आंखों में गिर जाए तो क्या करना चाहिए। तो कम से कम 20 मिनट आंखों को साफ पानी से धोना चाहिए। डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आपसे पूछा गया है जब शरीर गर्मी पैदा करने की तुलना में तेजी से गर्मी खोने लगता है तो यह स्थिति कहलाती है क्या। हाइपोथर्मिया कहलाती है। ये ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसमें पूछा गया है कुत्ते के काटने का प्राथमिक उपचार है। कुत्ते के काटने का प्राथमिक उपचार है एंटी रेबीज इंजेक्शन लगवाना। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे और एक चीज़ और याद रखिएगा जब भी कुत्ता आपको काटता है या फिर किसी को भी काटता है आपके गांव शहर में तो सबसे पहले जहां पर काटा रहता है उसे साबुन से अच्छे तरीके से धो दे या फिर डिटॉल हो तो सबसे ज़्यादा बेहतर रहता है। ठीक है ना। हाथ से टच नहीं करना चाहिए या फिर जो मिर्चा वगैरह लगाया जाता है मिर्चा वगैरह नहीं लगाना चाहिए। ठीक है ना। डिटॉल वगैरह से अच्छे से धो करके अगर आपके पास समय है तो तुरंत आप हॉस्पिटल जाएँ और एंटीबायोटिक लगवाएँ। ठीक है ना। चलिए ये चीज़ आपको याद रखना है। देखिए फर्स्ट एड इसीलिए आपको पढ़ाया जाता है ये जीवन भर आपके काम आएगा। ठीक है। देखिए चार इसमें क्वेश्चन नंबर 44 पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। तो देखिए सूखा प्राकृतिक आपदा है, भूखमरी भी, और इसमें प्राकृतिक आपदा नहीं है। ठीक है ना। भूखमरी और भूखमरी देखें बाढ़ भूकंप और सूखा ये तीनों आपके प्राकृतिक आपदा हैं। जो भूखमरी है ये प्राकृतिक आपदा के कारण होता है। ठीक है ना। ये प्राकृतिक आपदा नहीं है। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 44 का। ठीक है। सूखा बाढ़ और भूकंप ये प्राकृतिक आपदा है। प्राकृतिक आपदा के कारण भूखमरी हो सकती है लेकिन ये प्राकृतिक आपदा नहीं है। ठीक है। प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है। क्वेश्चन बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से सेट किया गया है। अगला क्वेश्चन क्या है 45 नंबर सूखा आपदा का कारण है। सूखा आपदा का कारण होता है वन विनाश यानी डिफॉरेस्टेशन, जंगलों को काट देना। जब जंगलों को काट देंगे बारिश नहीं होगी तो सूखा पड़ेगा। ठीक है। भूमिगत जल का अधिक दोहन यानी बेमतलब का ज़्यादातर पानी का उपयोग करना जमीन से निकाल करके। ठीक है। नदियों के मार्ग में परिवर्तन कर देना। तो ये सभी क्या हैं सूखा आपदा के कारण है। डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है भूकंप से क्षति होती है। भूकंप से किसकी क्षति होती है। मनुष्य व पालतू जानवरों की, मकानों की और फसलों की, इन सभी की क्षति होती है। डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन है कि सुनामी है। सुनामी क्या होता है। तो सागरीय भूकंपीय तरंगे। सीधे सीधे आप जान लीजिए कि जो भूकंप होते हैं भूकंपी तरंगों के कारण जो समुद्र में लहरें उठती हैं उसे सुनामी कहा जाता है। ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट है। साधारण भाषा में मैंने आपको समझाया बाकी आप अलग तरीके से समझ सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि बार बार मल त्याग के अतिरिक्त दस्त के अन्य लक्षण हैं। दस्त के अन्य लक्षण क्या है। तो पेट में दर्द होगा, मरोड़ होगा, मतली होगी। ये सभी क्या हैं आपके, ये सभी आपके ठीक है बार बार मल त्याग के अतिरिक्त दस्त की ये सभी कारण है। ठीक है। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 49 नंबर पूछा गया है थर्ड डिग्री बर्न में त्वचा कैसी दिखाई देने लगती है। यदि कोई व्यक्ति थर्ड डिग्री में जल गया है तो उसकी जो त्वचा होगी कड़क होगी, मोम जैसी सफ़ेद दिखाई देगी और कठोर व जली हुई होगी। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 50 नंबर आपदा प्रबंधन। ठीक है। आपदा प्रबंधन किन स्तरों पर किया जाता है। तो जो आपदा प्रबंधन होता है केंद्रीय, राज्य और जिला स्तर पर किया जाता है। डी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है 51 नंबर लाल रंग क्या दर्शाता है। तो जो लाल रंग होता है व्यक्ति को तुरंत इलाज की ज़रूरत दर्शाता है। ये ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन है 52 नंबर इसमें आपसे पूछा गया है मानवीय पाचन तंत्र में अपेडिक्स का क्या उपयोग है। अपेडिक्स का क्या उपयोग होता है मानव पाचन तंत्र में। तो इसका उपयोग होता है पाचन क्रिया में कोई योगदान नहीं। डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे इसमें आपसे पूछा गया है 53 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इनमें से कौन सा संवेदी अंग नहीं है। तो इन चारों में संवेदी अंग कौन सा नहीं है। देखें जीभ,
नाक और आँख, ये तीनों आपके संवेदी अंग हैं। गला आपका संवेदी अंग नहीं है। बी ऑप्शन राइट है 53 का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन कह रहा है, इसे थोड़ा बड़ा कर लें। ठीक है, एक सेकंड रुक जाएंगे। चले, क्वेश्चन है कि यौन शिक्षा देते समय किन तथ्यों पर बात करनी चाहिए। यौन शिक्षा देते समय शरीर रचना विज्ञान पर बातचीत करना चाहिए, सुरक्षा यौन संबंधों पर बातचीत करना चाहिए, परिपक्वता तथा शारीरिक परिवर्तनों पर बातचीत करना चाहिए। डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन इसमें आपसे पूछा गया है, उत्सर्जित तंत्र के अंग हैं। ठीक है ना, जो उत्सर्जित तंत्र होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? वृक्क, मलाशय, त्वचा, फेफड़े, मूत्राशय और ये आपके, ठीक है ना, मूत्रनी, ये सभी आपके क्या हैं? उत्सर्जित तंत्र हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें आपसे पूछा गया है 56 नंबर, क्वेश्चन कह रहा है अवशिष्ट पदार्थों को शरीर से कौन सा तंत्र बाहर निकालता है। तो जो आपके वेस्ट पदार्थ होते हैं वो उसको शरीर से निकालता है आपका उत्सर्जन तंत्र। सी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है ना, जो भी आपके शरीर में वेस्ट चीज़ें हैं उत्सर्जन तंत्र उसे बाहर निकालता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा स्त्री प्रजनन अंग नहीं है। तो जो वृषण होता है ये स्त्री प्रजनन अंग नहीं है, ये पुरुषों में होता है। ए ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसमें आपसे पूछा गया है, शुक्राणु तथा अंडाणु का संगम कहाँ होता है। तो इसका संगम जो होता है फेलोपियन ट्यूब में होता है। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि भ्रूणावस्था की अवधि होती है तो 14वें दिन से 7 सप्ताह के अंत तक, देखिए 7 सप्ताह नहीं 8 सप्ताह के अंत तक होता है। ठीक है, 14वें दिन से 8 सप्ताह के अंत तक भ्रूणावस्था कहा जाता है। तो डी ऑप्शन आपका राइट है। कोई बात नहीं, 7 नहीं दिया है तो कोई बात नहीं, बाकी आप जान लीजिए कि 14वें दिन से यानी दूसरे हफ्ता से ले करके 8वें हफ्ता तक 8वें सप्ताह तक के अंत तक को भ्रूणावस्था कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रश्न नंबर 60 है कि भारत में लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु है कितनी? 18 वर्ष। ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 61, इसमें पूछा गया है एड्स निम्न में से किस विषाणु के कारण होता है। तो जो एड्स होता है वो HIV वायरस के कारण होता है। ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पूछा गया है कि विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है। विश्व एड्स दिवस हर साल 1 दिसंबर को मनाया जाता है। डी, इसमें बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है, यौन संक्रमित रोगों के कारण है। यौन संक्रमित रोगों के कारण है विषाणु, जीवाणु और प्रोटोजोआ, ये सभी। डी ऑप्शन आपका राइट है। STD का फुल फॉर्म पूछा गया है। STD का फुल फॉर्म क्या होता है? तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। ए ऑप्शन आपका राइट है 64 का। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा है यौन शिक्षा का लक्ष्य है। यौन शिक्षा का लक्ष्य है यौन संबंधों की सही जानकारी देना, यौन जनित रोगों की जानकारी देना, शारीरिक परिपक्वता की जानकारी देना, ये सभी। डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, HIV नहीं होता है, किसके कारण नहीं होता है HIV। तो देखें, असुरक्षित यौन संबंधों से HIV होगा, संक्रमित सुई के प्रयोग से और संक्रमित रक्त चढ़वाने से भी आपको HIV हो सकता है, लेकिन साथ बैठने से HIV नहीं होता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, जनन अंगों की परिपक्वता की अवधि कहलाती है क्या? किशोरावस्था की अवधि कहलाती है। ये ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, निम्न में से कौन सा गर्भावस्था का लक्षण है। गर्भावस्था का लक्षण है मासिक धर्म बंद होना, स्तनों की आकृति में परिवर्तन, जी मिचलाना, ये सभी क्या है? गर्भावस्था के लक्षण है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 69 नंबर पूछा गया है कि गर्भाशय का आकार होता है। गर्भाशय का आकार नाशपाती के समान होता है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एड्स का फुल फॉर्म आपसे पूछा गया है। एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्यूरेट इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इसमें आपसे पूछा गया है यौन संक्रमित रोगों को फैलने से रोका जा सकता है। कैसे रोका जा सकता है? तो जागरूकता बढ़ा करके रोका जा सकता है, अवेयरनेस फैला करके, है ना। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन है, त्वचा का मुख्य कार्य है। त्वचा का मुख्य कार्य होता है शरीर का तापमान नियंत्रित करना। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन 73 नंबर, इसमें आपसे पूछा गया है, देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा परिवर्तन यौवन के दौरान महिलाओं में नहीं होता है। तो महिलाओं में नहीं होता है आवाज़ का भारी होना। ये ऑप्शन आपका राइट है 73 का। अगला क्वेश्चन है 74 नंबर की महिलाओं में मासिक धर्म चक्र कितने दिन का होता है।
तो 28 दिन का, डी ऑप्शन आपका राइट है 74 का। अगला क्वेश्चन देखेंगे 75 नंबर है, यौन शिक्षा किसके द्वारा दी जा सकती है। यौन शिक्षा जो दी जा सकती है वो माता पिता भी दे सकते हैं, आपके भाई बहन भी दे सकते हैं आपको, आपके अध्यापक या आपके जो टीचर हैं यानी मैं, और आपके दोस्त या फिर कोई नज़दीकी व्यक्ति जो होता है आपको यौन शिक्षा दे सकता है, सेक्स एजुकेशन दे सकता है। डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 75 का। ठीक है ना। देखें ये इंडिया में इसी चीज़ की बहुत ही कमी है, इसकी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसको लेकर के बहुत ही ज़्यादा नेगेटिविटी रहती है लोगों के बीच में। हालांकि इसको लेकर के बहुत ही चीज़ें आपकी देखी जा सकती हैं, बाकी आने वाले समय में ये आपके चैप्टर में पढ़ाए जाएंगे, देखिएगा, है ना। बाकी देखें, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आपसे पूछा गया है कि मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति के लक्षण है। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति के लक्षण होते हैं, आत्मविश्वास उसके अंतर्गत अंदर होगा। जो मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति होंगे वो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है उनके अंतर्गत। ठीक है ना। शीघ्र निर्णय लेने की क्षमता होती है, समायोजन की क्षमता होती है, एबिलिटी टू एडजस्ट। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें आपसे पूछा गया है उत्तम स्वास्थ्य के लिए आवश्यक हैं। उत्तम स्वास्थ्य के लिए उचित पोषण आप लें, ठीक है ना, प्रॉपर न्यूट्रिशन, नियमित व्यायाम करें, रेगुलर एक्सरसाइज करें, उचित रहन सहन, ये सभी आपके क्या है उत्तम स्वास्थ्य के लिए आवश्यक हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि पूर्ण स्वास्थ्य के अभिप्राय हैं। पूर्ण स्वास्थ्य के अभिप्राय होते हैं शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक और भावनात्मक। ठीक है ना, फिजिकल, मेंटल और इमोशनल, तीनों तरीके से यह आपका क्या कहलाता है, कंप्लीट हेल्थ कहलाता है, पूर्ण स्वास्थ्य कहलाता है। डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन इसमें पूछा है, क्वेश्चन कह रहा है मानसिक स्वास्थ्य के लिए क्या आवश्यक है। ठीक है ना, मेंटल हेल्थ के लिए आपका आवश्यक होता है संतुलित आहार, शांतिपूर्ण वातावरण और उचित निद्रा, प्रॉपर स्लीप। डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आपसे पूछा गया है मानसिक रोग के लक्षण है। आप कैसे पता करेंगे कि आपके सामने वाला जो व्यक्ति है वो मानसिक रोगी है। तो वो आप कैसे पता करेंगे, उदासी महसूस करना। सामने वाले व्यक्ति जो होगा वो उदासी महसूस करेगा, हमेशा व्याकुल रहेगा, अत्यधिक भय, ठीक है ना, वो हमेशा डरा रहेगा, हमेशा चिंतित रहेगा, अपराध की भावना उसके अंतर्गत आएगी। जब उसके अंदर जब अपराध की भावना आएगी तो वो आपसे व्यक्त करेगा, फीलिंग टू गिल्टी। ठीक है ना, ये सभी अगर सामने वाले व्यक्ति के अंदर हैं तो उसे मानसिक रोग कहा जाएगा। अब इसका इलाज क्या है सर, तो साइकोथेरेपी इसका इलाज होता है मानसिक रोग का। ठीक है ना, तो याद रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछा भी जाता है। चले अगला क्वेश्चन है 81 नंबर पूछा है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस हर साल 7 अप्रैल को मनाया जाता है। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 81 का। ठीक है, क्लियर हुआ। अगला क्वेश्चन 82 नंबर क्वेश्चन है धूप से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है, विटामिन डी। सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 83 नंबर, इसमें आपसे पूछा गया है जीवन की वह अवधि जब जीवन में परिवर्तन होता है जिससे प्रजनन परिपक्वता आती है कहलाती है, क्या कहलाती है, किशोरावस्था कहलाती है। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पूछा गया है कौन सी बीमारी वायु के द्वारा नहीं फैलती है। हवा के द्वारा कौन सी बीमारी नहीं फैलती है, स्वाइन फ्लू हवा से फैलती है, बर्ड फ्लू, टीबी भी आपका जो है वायु के द्वारा फैलती है, हवा के द्वारा फैलती है। लेकिन उच्च रक्तचाप जो हाई ब्लड प्रेशर होता है ये आपका हवा के द्वारा नहीं फैलता है। ठीक है ना, डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन 85 नंबर आपसे क्या पूछा गया है, क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से हृदय की बीमारी की संभावना नहीं बढ़ती है। ठीक है ना, निम्न में से किससे हृदय की बीमारी की संभावना नहीं बढ़ती है। तो ज़्यादा हरी सब्जियां खाने से जो हृदय की बीमारी है, दिल की बीमारी नहीं होती है यदि आप ज़्यादा हरी सब्जियां खाते हैं तो। ठीक है ना, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें 86 नंबर आपसे पूछा है हड्डियों में किस प्रकार की चोट हो सकती है। हड्डियों में चोट हो सकती है, फ्रैक्चर हो सकता है, जोड़ उखड़ना, ठीक है ना, जोड़ उखाड़ना लिखा है तो उखाड़ना भी हो सकता है, मोच भी आपका हड्डियों का चोट हो सकता है। तो ये सभी डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 87 पूछा गया है कि मानसिक स्वास्थ्य प्राथमिक उपचार का मुख्य बिंदु है। तो ये जो मुख्य बिंदु है, शांत से व्यवहार करें, रोगी को सुने, रोगी को अकेला न छोड़ें, ये सभी तो डी ऑप्शन आपका राइट है 87 का। क्वेश्चन नंबर 88 आपसे पूछा गया है धुएं के कारण दम घुटने की स्थिति में क्या करना चाहिए। यदि आपका भी, ठीक है, धुएं के कारण दम घुट रहा है तो आप क्या करेंगे, स्वच्छ हवा अंदर आने दें। सी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है,
चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें आपसे पूछा गया है बच्चों को मानसिक कुंठा से बचाने में कौन सहायक है। बच्चों को मानसिक कुंठा से बचाने में सहायक होता है संगीत, चित्रकारी और नृत्य। ठीक है, ये तीनों, तो डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न नंबर 90, इसमें आपसे पूछा है अवसाद के लक्षण हैं। अवसाद को डिप्रेशन बोला जाता है। तो डिप्रेशन कैसे पता करेंगे कि जो सामने वाला व्यक्ति है वो डिप्रेशन से गुजर रहा है। तो वो उदास होगा, उसके भूख में बदलाव आएगी, नींद आने में परेशानी होगी, उसको नींद नहीं लगेगी, स्वयं को बेकार व दोषी मानेगा वो। तो ये क्या है, डिप्रेशन है। आप पता कर लेंगे कि सामने वाला क्या है, डिप्रेस्ड है। ठीक है, डी ऑप्शन राइट है, उपरोक्त सभी। चले अगला क्वेश्चन क्या है, 91 नंबर पूछा गया है धूम्रपान से कौन सी बीमारी हो सकती है। तो धूम्रपान से देखें कैंसर हो सकता है। डी ऑप्शन आपका राइट है, कैंसर सबसे इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 92 नंबर, 92 नंबर क्वेश्चन है कि सर्दियों में क्या कर रहा है, सर्दियों में किस प्रकार के रोग अधिक फैलते हैं। तो सर्दियों में सबसे ज़्यादा श्वसन संबंधी, सांस से संबंधी आपका सबसे ज़्यादा समस्या सर्दियों में होता है। सर्दियों में सबसे ज़्यादा जो रोग फैलते हैं वो सांस संबंधी, श्वसन संबंधी रोग फैलते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 93 को लेकर बहुत ही बच्चों का कन्फ्यूजन रहता है। पाचन तंत्र का कार्य है, जो पाचन तंत्र होता है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, इसका मुख्य कार्य क्या होता है। तो आप कहेंगे भोजन का पाचन करता है और अवशोषण करना पाचन तंत्र का, डाइजेस्टिव सिस्टम का मुख्य कार्य होता है। ठीक है सर, ए ऑप्शन आपका राइट है। परीक्षा की दृष्टि से भी आपका ए ऑप्शन ही करेक्ट माना जाता है। लेकिन बच्चों का क्या है, देखिए हार्मोन का निर्माण करना पाचन तंत्र के अंतर्गत आता है, जल का संतुलन भी आता है, लेकिन ये नहीं माना जाता है। परीक्षा के दृष्टि से आपका ऑप्शन नंबर ए ही डिजर्व करता है, ए ही माना जाता है, चाहे कोई भी आपके एग्जाम हो, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या भी किसी भी प्रकार का कोई एग्जाम हो। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आपसे पूछा गया है एक वयस्क व्यक्ति में अस्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है। तो एक वयस्क व्यक्ति में अस्थायी दांतों की संख्या 32 होती है। ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। इसमें आपसे पूछा गया 95 नंबर, किसी रसायन से जलने की स्थिति को कहा जाता है। क्या कहा जाता है सर, यदि कोई रसायन से जल गया है तो केमिकल बर्न कहा जाता है। ए ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है सड़क दुर्घटनाओं के कारण है। सड़क दुर्घटना किसके कारण होता है। तो शराब पी करके आप चलाएंगे, तेज गति से वाहन चलाएंगे तो सड़क दुर्घटना हो जाएगा। ठीक है ना, वाहन चलाते समय मोबाइल का प्रयोग, यहाँ वहाँ लिखा हुआ है वाहन होगा। ठीक है ना, यहाँ पर आपका यूज ऑफ मोबाइल विथ वाइल वॉकिंग। ठीक है ना, वाहन चलाते समय मोबाइल का प्रयोग करना भी आपके दुर्घटना का कारण हो सकता है। और देखें सीट बेल्ट का प्रयोग आप नहीं करेंगे तो दुर्घटना में आप घायल हो जाएंगे, तो ये भी एक कारण माना जा सकता है। तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। टोटल यहाँ पे 96 का। ठीक है, चले अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न नंबर 97 आपसे पूछा गया है शरीर का दर्द कम करने के लिए इनमें से कौन सा प्राथमिक उपचार दिया जाता है। यहाँ फर्स्ट एड की बात कर रहा है। ठीक है ना, तो फर्स्ट एड में आपका कोल्ड बाथ होता है। ठीक है ना, कोल्ड बाथ, देखिए स्टीम बाथ भी होता है, लेकिन जब फर्स्ट एड की बात करेगा, जब प्राथमिक उपचार की बात करता है तो कोल्ड बाथ आपका होता है। याद रखिएगा, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आपसे 98 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है मानव शरीर में पाए जाने वाले तत्वों का सही अवरोही क्रम क्या है। तो मानव शरीर में सबसे पहला कौन सा तत्व पाया जाएगा अवरोही क्रम के अनुसार। आप कहेंगे सर ऑक्सीजन पाया जाता है। बिल्कुल, ऑक्सीजन के बाद हाइड्रोजन, फिर कैल्शियम, फिर फास्फोरस। यदि आपका यह प्रतिशत में पूछेगा तो ऑक्सीजन 65%। ठीक है, जो हाइड्रोजन होगा वो 10%। ठीक है, हाइड्रोजन के बाद क्या है कैल्शियम, कैल्शियम आपका 1.5% और फास्फोरस 1%। ठीक है ना, प्रतिशत के हिसाब से पूछेगा तो भी आपको याद रखना है, और आपका बाकी मैंने आपको बता ही दिया है। ठीक है ना, अवरोही क्रम के हिसाब से डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन है 99 नंबर कि हड्डियों के निर्माण हेतु कौन सा खनिज तत्व मुख्य है। तो हड्डियों के निर्माण के लिए कैल्शियम आवश्यक होता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन इसमें आपसे पूछा गया है ग्रामीण इलाकों में किस माध्यम से, इन चारों में से या इन तीनों में से किस माध्यम से प्रयोग करके जागरूकता फैलाई जा सकती है। तो स्ट्रीट प्ले, नुक्कड़ नाटक के माध्यम से गांव में किसी भी तरीके का अवेयरनेस फैलाया जा सकता है। कठपुतली से यानी पपेट शो से, और लेक्चर दे करके यानी व्याख्यानों से, इन सभी के माध्यम से गाँवों में किसी भी तरीके का अवेयरनेस फैलाया जा सकता है। ठीक है, डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 100 का। ठीक है, अब चले हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर कवर करेंगे।
चलिए इसमें देखेंगे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, मानव यौन प्रतिक्रिया चक्र का उचित क्रम क्या है? तो उत्तेजना, पठार, संभोग, उसके बाद सुख संकल्प। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर पहले का। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 2, इसमें आपसे पूछा गया है, जिस अंग में भ्रूण विकसित होता है उसे कहा जाता है? तो जिस अंग में भ्रूण विकसित होता है उसे गर्भाशय कहा जाता है। डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 3, इसमें आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन कर रहा है जन्म नियंत्रण का अस्थायी तरीका है? नसबंदी जन्म नियंत्रण का अस्थायी तरीका है। ये ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 4 आपसे पूछा गया है, निम्न में से कौन सा परिवार नियोजन का प्राकृतिक तरीका है? परिवार नियोजन का प्राकृतिक तरीका है आधारी काय तापमान विधि, गर्भाशय ग्रीवा श्लेष्म विधि, सुरक्षित रजोधर्म कैलेंडर विधि। ये सभी डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 5 आपसे पूछा गया है, एक्रोसोम द्वारा उत्पादित एंजाइम का नाम है? एक्रोसोम के द्वारा जो एंजाइम उत्पादित होता है उसका नाम है हाइलोरोनिडेज। ठीक है, बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 5 का। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 6 आपसे पूछा गया है, वृषण में शुक्राणु उत्पादन कहलाता है? वृषण में शुक्राणु का जो उत्पादन होता है उसे क्या कहा जाता है? शुक्राणु जनन कहा जाता है। डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 7 आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन कह रहा है कि सिफिलिस बीमारी उपचार के बिना शरीर के किस अंग को प्रभावित कर सकती है? तो यह हृदय और मस्तिष्क दोनों को प्रभावित कर सकती है। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 8 पूछा गया है, यौन संचारित संक्रमण किस आयु वर्ग में सामान्य है? तो यह किशोर और युवा 24 वर्ष तक ये सामान्य है। ये ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 8 का। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 9 आपसे पूछा गया है, NSSI पूरा नाम क्या है? NSSI का पूरा नाम है आपका नॉन सुसाइडल सेल्फ इंजरी। ठीक है, गैर आत्मघाती आत्मचोट। बी ऑप्शन आपका राइट है। इंग्लिश में याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 10 पूछा गया है कि डीबीटी की मेडिकल में फुल फॉर्म क्या है? डीबीटी का फुल फॉर्म पूछा गया है तो आपका डायलेक्टिकल बिहेवियर थेरेपी। ठीक है ना, डायलेक्टिकल बिहेवियर थेरेपी। ये ऑप्शन आपका राइट है। यहाँ पर सीधे सीधे हिंदी में भी लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, अवसाद का मुख्य कारण है? ठीक है ना, डिप्रेशन का मुख्य कारण होता है कम आत्मसम्मान और निराश होना। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 12, इसमें आपसे पूछा गया है, चिंता की प्राथमिक चिकित्सा है, एंजाइटी का फर्स्ट एड क्या होता है? तो एंजाइटी का जो फर्स्ट एड होता है कोई नहीं है इनमें से। डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 12 का। सर आपने कहा था कि जो साइकोथेरेपी होती है वो एंजाइटी का इलाज होता है। बिल्कुल होता है एंजाइटी का इलाज, लेकिन जो साइकोथेरेपी होती है मनोचिकित्सा, ये लॉन्ग प्रोसेस होता है, ये फर्स्ट एड नहीं होता है। फर्स्ट एड क्या है सर? तो जो तत्काल प्रभाव से आपको इलाज दिया जाता है उसे फर्स्ट एड प्राथमिक चिकित्सा कहा जाता है। और जो आपको साइकोथेरेपी है बाबू, मनोचिकित्सा है, ये फर्स्ट एड नहीं है, तत्काल प्रभाव से नहीं दिया जाता है। साइकोथेरेपी का एक लॉन्ग प्रोसेस होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। लगभग 90% बच्चे इसमें कन्फ्यूज हो गए थे। ठीक है ना, तो ये चीज़ आपको याद रखना है, कन्फ्यूज नहीं होना है। इनमें से कोई नहीं है। डी ऑप्शन आपका राइट है। एंजाइटी यदि चिंता से कोई व्यक्ति घिरा हुआ है तो फर्स्ट एड में आप उसे कह सकते हैं कि लंबी लंबी सांस लीजिए। ठीक है ना, ये सारी चीज़ें आप उन्हें कह सकते हैं। लेकिन जो साइकोथेरेपी होता है इसका जो प्रोसेस होता है वो लंबा होता है। ठीक है, क्लियर हो गया। चले अगला क्वेश्चन देखेंगे। 13 नंबर आपसे पूछा है, मानसिक स्वास्थ्य दिवस हर वर्ष 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 13 का। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 14 आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन कह रहा है मानसिक विकार कौन सा है? मानसिक विकार का मतलब पूछ रहा है कि मानसिक रोग कौन सा है? तो आप सभी लोग जानते हैं जो न्यूरोसिस होता है। ठीक है ना, यहाँ हिंदी में बहुत ही डेंडर लिखा हुआ है, कोई बात नहीं, हिंदी में शुद्ध हिंदी में लिखा है, आपको इंग्लिश में याद रखना है। ठीक है, तंत्रिका ताप जो होता है न्यूरोसिस। न्यूरोसिस क्या है? एक मानसिक रोग है, मानसिक विकार है। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 15 पूछा है, कौन सी मानसिक बीमारी नहीं है? तो इनमें से कौन सा मानसिक बीमारी नहीं है? तो देखें, विक्षिप्त, मनोविकृति और मिर्गी, ये मानसिक बीमारी है। गठिया आपकी मानसिक बीमारी नहीं है। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 15 का। अगला क्वेश्चन देखेंगे 16 नंबर आपसे पूछा गया है, एक बच्चा मानसिक रोगी हो जाएगा यदि उसे न मिले, क्या न मिले सर? तो स्नेह न मिले, उत्साहवर्धन न मिले और मार्गदर्शन व अनुशासन न मिले तो एक बच्चा मानसिक रोगी हो सकता है। डी ऑप्शन आपका राइट है।
चलिए अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, मानसिक स्वास्थ्य प्राथमिक चिकित्सा दी जाती है। मानसिक स्वास्थ्य की प्राथमिक चिकित्सा कौन सी होती है? तो मानसिक स्वास्थ्य, ठीक है ना, एक सेकेंड। चलिए मानसिक स्वास्थ्य और मादक द्रव्यों सेवन की समस्या का अनुभव करने वह व्यक्ति, ठीक है, सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 17 का। क्लियर हो गया ना। मानसिक स्वास्थ्य प्राथमिक चिकित्सा दी जाती है, किस में दी जाती है? मानसिक स्वास्थ्य और मादक द्रव्यों सेवन की समस्या का अनुभव करने, ठीक है। यहाँ पर देखें, मुझे लग रहा है यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो कट गया है, जो यहाँ पर है, ठीक है ना, थोड़ा सा। बाकी आप इसे मैनेज कर लेंगे, ध्यान से देख लेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 18। इसमें आपसे पूछा गया है MHFA का मुख्य उद्देश्य है। MHFA का मुख्य उद्देश्य होता है स्वस्थ जीवन प्राप्त करना, प्रसन्न चित्त जीवन जीना, सकारात्मक विश्वास प्राप्त करना। ये सभी डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 19 आपसे पूछा गया है DALY का अर्थ है, DALY का अर्थ है विकलांगता समायोजित जीवन वर्ष, ठीक है ना, डिसेबिलिटी एडजस्ट लाइफ ईयर्स। डी ऑप्शन आपका राइट है। यहाँ पर फुल फॉर्म पूछा गया है इसका, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 20। इसमें आपसे पूछा गया है आत्महत्या करने की सोचने, विचार करने या योजना बनाने की प्रक्रिया है। कौन सी प्रक्रिया? आत्महत्या का विचार है इसमें, सुसाइडल आइडिएशन, ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन 21 नंबर पूछा गया है अवसाद के लिए यानी डिप्रेशन के लिए प्रथम पंक्ति उपचार है। डिप्रेशन में कोई व्यक्ति है तो उसका प्रथम पंक्ति उपचार क्या होगा? एंटी डिप्रेसेंट, ठीक है ना, अवसाद रोधी। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 22 पूछा गया है आपसे भय का विकार एक प्रकार का, भय का जो विकार है एक प्रकार का एंजाइटी, चिंता का विकार है। ए ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन है 23 नंबर, GAD का फुल फॉर्म यहाँ पे पूछा गया है आपसे, तो जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर, ठीक है ना, सामान्यकृत चिंता विकार। ये ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 24 आपसे पूछा गया है निम्न में से कौन सा विकल्प मानसिक स्वास्थ्य समस्या के लिए सबसे सामान्य कारण है? तो सबसे सामान्य कारण है चिंता और अवसाद, एंजाइटी और डिप्रेशन। ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 25 पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन, है ना, इन चारों में से कौन सा पौधा कैनाबिस सैटिवा से प्राप्त होता है? कैनाबिस सैटिवा से कौन सा प्राप्त होता है? तो मरिजुआना प्राप्त होता है। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 25 का। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 26 आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ उपयोग विकार का उदाहरण है? तो इनमें से देखिए शराब से संबंधित विकार, कैफीन संबंधी विकार और इनहेलेंट संबंधी विकार, ये सभी क्या है? ये सभी विकार के उदाहरण हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन, यूटीआई का फुल फॉर्म आपसे पूछा जा रहा है। यूटीआई का फुल फॉर्म होता है यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, ठीक है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। यहाँ हिंदी में भी सेम वही लिखा गया है। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 28 नंबर है विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस प्रतिवर्ष किस माह के द्वितीय शनिवार को मनाया जाता है? तो यह आपका सितंबर के द्वितीय शनिवार को मनाया जाता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन 29 नंबर पूछा गया है प्राथमिक चिकित्सा प्रायः किसी गैर चिकित्सीय लेकिन प्रशिक्षित व्यक्ति द्वारा दी जाती है। ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर पूछा गया है 19वीं शताब्दी में 4 राष्ट्रों का पहला सम्मेलन जेनेवा में हुआ था और रेड क्रॉस की उत्पत्ति हुई थी। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 31 पूछा गया है प्राथमिक चिकित्सा को सदैव करना चाहिए तो खतरे की स्थिति का अनुमान लगाना चाहिए, घायल व्यक्ति को खतरे से हटा देना चाहिए, अधिक भीड़ एकत्र नहीं होने देना चाहिए। डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 32 है CPR का फुल फॉर्म यहाँ पे पूछा गया है। CPR का फुल फॉर्म क्या होता है? कार्डियो पल्मोनरी रिसोसिएशन, ठीक है ना, कार्डियो पल्मोनरी रिसोसिएशन, यहाँ पर रिससिटेशन लिखा हुआ है, ठीक है, रिसोसिएशन कोई बात नहीं है। सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 32 का। अगला कुछ देखिए इंग्लिश में याद कर लीजिएगा, सबसे ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगला क्वेश्चन है जीवन सहायता में ABC का अर्थ है। ABC का फुल फॉर्म यहाँ पे सीधे सीधे पूछा गया है, तो एयर वे ब्रीथिंग सर्कुलेशन। ए ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 33 का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 34 पूछा गया है दर्द कम करना पहली प्राथमिकता है। तो दर्द कम करना पहली प्राथमिकता होती है फर्स्ट एड की, प्राथमिक चिकित्सा की। डी ऑप्शन आपका राइट है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन कह रहा है कि घायल की दशा, ठीक है ना, घायल की दशा जांच करते समय सबसे पहले ध्यान देना चाहिए। क्या ध्यान देना चाहिए? तो घायल से बात करना और उसके कंधे झटकना। सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें आपसे पूछा गया है, एक घायल को अस्पताल ले जाने से पहले या डॉक्टर के आने से पहले प्रधान उपचार कहलाता है। क्या कहलाता है? प्राथमिक उपचार कहलाता है, फर्स्ट एड। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है, यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें पेट का ऊपरी भाग छाती में ऊपर की ओर धकेलता है जिससे दर्द होता है। तो यह क्या है? इसे हाइटल हार्निया बोला जाता है। डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन इसमें आपसे 38 नंबर है, इसे थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन कह रहा है कि जोड़, कोहनी और घुटने का जो जोड़ है, ठीक है, इस पर बांधे जाने वाली पट्टी कहलाती है। कौन सी पट्टी कहलाती है? अष्ट आकार पट्टी कहलाती है, ठीक है ना। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन 39 नंबर है। क्वेश्चन कह रहा है कि एंटीसेप्टिक हाथ धोने को भी कहते हैं, एंटीसेप्टिक हाथ धोने को सफाई तकनीक कहते हैं। ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। 40 नंबर आपसे पूछा गया है, चमकीला लाल रक्त में पाया जाता है। चमकीला लाल रक्त में धमनियों में पाया जाता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन है 41 नंबर, 41 नंबर क्वेश्चन है कि किस प्रकार के फ्रैक्चर में हड्डी एक तरफ से टूट जाती है और दूसरी तरफ से जुड़ी रहती है ताकि गैर फ्रैक्चर वाली हड्डी को मोड़ दिया जा सके। तो यह आपका ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर में होती है। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन, यहाँ खाली स्थान आपको भरना है और यहाँ भरना है गर्दन। गर्दन में कैरोटिड धमनी हृदय के निकट एक प्रमुख धमनी है। सी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। आप ये क्वेश्चन समझ पा रहे हैं? आपकी गर्दन के ऊपर एक मोटी यहाँ पर एक होती है जिसे छू करके लोग बताते हैं ना, यहाँ पल्स चल रही होती है, पल्स चल रही होती है, ठीक है। तो वो जो धमनी होती है वो आपके सीधे हृदय के पास से होती है, ठीक है ना। क्लियर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें यहाँ खाली स्थान आपको भरना है। यहाँ भरना है दायां आलिंद। दायां आलिंद शरीर के सभी भागों में अपवित्र रक्त नलिकाओं जो सीरा कहलाती है द्वारा एकत्र होता है। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन, इसमें आपसे क्या पूछा जा रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि रक्त का पीत द्रव्य भाग जिसमें प्रोटीन, एंजाइम और अन्य महत्वपूर्ण अंश होते हैं कहलाता है। क्या कहलाता है? प्लाज्मा कहलाता है। ये ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ खाली स्थान आपको भरना है और ये क्वेश्चन क्या है? यहाँ भरना है नाक से रक्त बहना। नाक से रक्त बहना हृदय संबंधी समस्या से संबंधित नहीं है, ध्यान रखिएगा। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यहाँ भी खाली स्थान भरना है। क्वेश्चन कर रहा है से रक्त बाह्य, ठीक है ना, से रक्त बहाव आंतरिक रक्त स्राव का लक्षण नहीं है। तो ध्यान रखिएगा उंगली, ठीक है ना, जो आपका उंगली है यहाँ से रक्त बहाव आंतरिक रक्त स्राव का लक्षण नहीं है, क्योंकि अगर उंगली कटता है तो ये बाहर से रक्त निकलता है, ठीक है ना। बाकी नाक, खांसी, पेशाब ये सभी आंतरिक रक्त स्राव के लक्षण होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, इसमें आपसे पूछा गया है, गंभीर दुर्घटना होने पर प्राथमिक चिकित्सा का प्रथम कदम होना चाहिए। प्रथम कदम आहत व्यक्ति को सुरक्षित स्थान पर ले जाना चाहिए। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन, इसमें आपसे पूछा है, उंगली की पट्टी की सही माप है। उंगली की पट्टी का सही माप है 2.5 सेंटीमीटर यानी 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन क्या है? प्राथमिक चिकित्सा का उद्देश्य है। फर्स्ट एड का उद्देश्य क्या होता है? तो जीवन बचाना और अधिक हानि होने से बचाना, सुधार को बढ़ावा देना, ये सभी। डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि एम्बुलेंस बुलाने का फ़ोन नंबर है। एम्बुलेंस बुलाने का फ़ोन नंबर 108 है। बी ऑप्शन आपका राइट है। अच्छा 108 और 102 दोनों है, ठीक है ना। सी ऑप्शन आपका राइट है, सॉरी 102 और 108 दोनों है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है यहाँ पे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि सही उत्तर पर निशान लगाएं, घाव पर सीधा स्थिर दबाव डालें, ठीक है ना। बिल्कुल सही है, हाँ ये ऑप्शन राइट है 51 का, ठीक है ना। अगर किसी व्यक्ति को घाव लगा है कहीं भी शरीर के बॉडी के किसी भी हिस्से पर ब्लड निकल रहा है तो उस पर साफ कपड़े रख करके दबाव डालना चाहिए ताकि रक्त स्राव ना हो और व्यक्ति मरने से बच सके, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में हड्डियों की कुल संख्या 206 है, बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पूछा है कि मानव शरीर में थैलेसिक व ब्रेटी की संख्या होती है कितनी, 12, ये ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कॉलर हड्डी का दूसरा नाम है, कॉलर हड्डी का दूसरा नाम है, ठीक है ना, क्लेविकल, बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें पूछा गया है सिर के पीछे की अस्थि कहलाती है, सिर के पीछे जो हड्डी होती है इसे ऑक्सीपिटल कहा जाता है, सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन है एक अनुवांशिक रक्तस्राव रोग है हीमोफीलिया, हीमोफीलिया क्या है, हीमोफीलिया एक अनुवांशिक रक्तस्राव रोग है, बी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन कह रहा है कि सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता रक्त समूह कौन सा है, ठीक है ना, यूनिवर्सल रिसिप्ट जो आपका रक्त समूह है वो कौन सा है, बताइए। ए बी है, बिल्कुल डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 57 का। अगला क्वेश्चन देखेंगे, और जो ओ ब्लड ग्रुप होता है ये यूनिवर्सल डोनर होता है, ठीक है ना, और जो यूनिवर्सल डोनर और जो यूनिवर्सल जो रिसेप्स होता है वो ए बी ब्लड ग्रुप होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन सीएनएस का फुल फॉर्म पूछा गया है, सीएनएस का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन है पुरुषों में मस्तिष्क का औसत भार 1300 ग्राम से लेकर के 1400 ग्राम तक होता है, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें पूछा गया है स्पाइनल कार्ड एक भाग है, किसका भाग है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का भाग है स्पाइनल कार्ड, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन इसमें आपसे पूछा गया है मस्तिष्क की रक्त आपूर्ति में व्यवधान से मस्तिष्क के कार्य में अचानक कमी आने का कारण है, क्या कारण है, तो कारण है आघात यानी स्ट्रोक, बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन इसमें आपसे पूछा गया है तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई तंत्रिका सूत्र होती है, ठीक है ना, न्यूरॉन, सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पूछा गया है मेडुला ऑब्लांगेटा नियंत्रित करता है, किसको नियंत्रित करता है, हृदय की गति और श्वसन की गति को नियंत्रित करता है, डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 64, क्वेश्चन इसमें पूछा गया है शरीर के संतुलन का नियंत्रण, शरीर के संतुलन का जो नियंत्रण है ये अनुमस्तिष्क खंडन द्वारा किया जाता है, बी ऑप्शन आपका राइट है। अनुमस्तिष्क खंडन को क्या बोला जाता है, सेरिबेलम, ठीक है ना, शरीर के संतुलन का जो नियंत्रण है वो सेरिबेलम के द्वारा किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है सर्पदंश यदि सांप काटने के बाद बंध कहाँ लगाना चाहिए, सांप काटने के बाद जो बंध होता है वो जहाँ सांप काटा रहता है 15 से 20 सेंटीमीटर हृदय की ओर लगाना चाहिए, डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है रेबीज प्रायः किसके काटने से होता है, कुत्ते के काटने से होता है, सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है गंध की अनुभूति होती है किसके द्वारा, तो घ्राण लोब के द्वारा, ठीक है ना, घ्राण लोब से गंध की अनुभूति है होती है, हमें सभी को होती है, 76 का ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है आपका। अगला क्वेश्चन देखिएगा झिल्लीदार भूल भुलैया किससे जुड़ी है, झिल्लीदार भूल भुलैया सुनना और संतुलन से जुड़ी हुई है, डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन है बुढ़ापे में आँखों की रोशनी कम हो जाती है, इसका कारण है क्या, मोतियाबिंद, सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आपसे पूछा गया है आँख की मांसपेशियाँ, आँख की मांसपेशियाँ श्वेत पटली से जुड़ी होती है, ये ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें आपसे पूछा जा रहा है, क्वेश्चन कर रहा है कि निर्जलित रोगी को सबसे पहले क्या देना चाहिए, तो जो निर्जलित व्यक्ति होते हैं उनको ओआरएस का घोल देना चाहिए, अंतःशिरा तरल पदार्थ, ठीक है ना, सी ऑप्शन राइट है 71 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें आपसे पूछा गया है तंत्रिका तंत्र के भाग होते हैं नर्वस सिस्टम के, ब्रेन, स्पाइनल कार्ड और नर्वस, ये तीनों भाग होते हैं आपके तंत्रिका तंत्र के, डी ऑप्शन आपका राइट है सभी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें आपसे पूछा गया है अम्ल से जले भागों को धोने के लिए किसका प्रयोग करना चाहिए, यदि कोई व्यक्ति अम्ल से जल गया है तो उसे धोने के लिए ठंडे बहते हुए पानी से धोना चाहिए, ये ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 74 नंबर पूछा गया है छोटी आंत की लंबाई, छोटी आंत की लंबाई 20 फीट लंबी होती है, ये ऑप्शन राइट है 74 का।
अगला क्वेश्चन देखेंगे 75 नंबर है, शीत दंश की दशा संबंधित है। शीत दंश की दशा जो होती है किससे संबंधित होती है? तो दीर्घकालीन सर्दी से संबंधित होती है। सी ऑप्शन आपका राइट है 75 का। अगला क्वेश्चन है किशोरावस्था आयु वर्ष है। किशोरावस्था की आयु कितना होता है? 10 से 19 वर्ष। डी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसमें आपसे पूछा गया है बाढ़ और तूफान है क्या है? तो बड़ी आपदाएं होती हैं। बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आपसे पूछा गया है एनसीएमसी का फुल फॉर्म है। एनसीएमसी का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है 78 का। अगला क्वेश्चन देखिएगा 79, एड्स का फुल फॉर्म है। एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन है 80 नंबर, पूछा है कि विषाक्त भोजन से बचा जा सकता है कैसे? तो ढका हुआ भोजन खाना खाएं। ठीक है, उबला हुआ पानी पिए, बार बार हाथ धोने की आदत डालें। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 81 आपसे पूछा गया है गोंद और पेंट द्वारा विषाक्त एक उदाहरण है। किसका उदाहरण है? तो इनहेलेड पॉइजन का उदाहरण है। विष खा लेने का उदाहरण है। बी ऑप्शन राइट है 81 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसमें आपसे पूछा गया है कास्टिक बर्न को केमिकल बर्न के रूप में जाना जाता है। सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 83 आपसे पूछा गया है स्वाद ग्रंथि जो मिठास का पता लगाती है वो जीभ के आगे की ओर उपस्थित होती है। ये ऑप्शन आपका राइट है। चले अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 84। देखें, मैं क्वेश्चन पेपर में जो शब्द लिखे होते हैं वो थोड़े से अजीब लिखे होते हैं, कठिन टाइप में। मैं आपको सीधे सीधे जो जवाब मैं देता हूँ वो सीधे सीधे सरल भाषा में देता हूँ। तो जो मैं जवाब देता हूँ उसको ध्यान से सुना करिए आप लोग, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है समाज पर आपदा के परिणाम है जीवन की हानि होती है, संपत्ति की और पर्यावरण की भी। डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस स्थिति में आपदा काल शिशु जन्म आवश्यक है? गंभीर पेट दर्द, योनि में रक्तस्राव और गंभीर जीभ में चलाना, मितली, ये सभी। डी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है ना, मितली को उल्टी बोलते हैं यानी वोमिटिंग। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है 86 नंबर, निम्न में से प्राकृतिक आपदा नहीं है। ज्वालामुखी विस्फोट, बाढ़ और सुनामी ये प्राकृतिक आपदा है। प्लांट से गैस रिसाव ये मानव निर्मित आपदा है क्योंकि प्लांट मानव ने बनाया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है गुर्दे का आकार जो होता है सेम के बीज के आकार का होता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर आपसे जीएफआर का फुल फॉर्म पूछा गया है। तो जीएफआर का फुल फॉर्म होगा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि किडनी एक दिन में कितना द्रव्य फिल्टर करती है? किडनी एक दिन में कितना पानी फिल्टर करती है? 150 लीटर। सी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कौन सा अंग पुरुष प्रजनन तंत्र के लिंग से मेल खाता है? तो ठीक है ना, भगसेव। ये ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 90 का। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 91 पूछा है कि कौन सा अंग मूत्र प्रणाली का भाग नहीं है? तो इसमें से जो आपका पैनक्रियाज है ये मूत्र प्रणाली का भाग नहीं है। ठीक है ना, यूरिनरी सिस्टम का ये भाग नहीं है। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला ठीक है, इसमें पूछा गया है पुरुष के शरीर से वीर्य को बाहर निकलने की प्रक्रिया को कहते हैं क्या कहा जाता है? स्खलन कहा जाता है। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन प्रजनन अंगों का परिपक्व मांसपेशियों और हड्डियों को बढ़ने के लिए, चेहरे और जघन बाल प्रकट करने के लिए और आवाज़ लड़कों में गहरा करने का कारण बनता है? तो यह आपका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है। ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 94 है जब लड़कों में यौवन आता है तो इसके अलावा सभी स्थानों पर बाल उग जाते हैं? तो पैरों के तलवों के अलावा सभी जगह बाल उग जाते हैं। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन है 95 नंबर, प्रसव चरणों के दौरान अपरा अवस्था में कितना समय लगता है? तो 15 मिनट। डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन है कॉपर टी का क्या कार्य है? कॉपर टी का कार्य होता है यह निषेचन को रोकता है। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर आपसे पूछा गया है निम्न में से कौन सी गर्भ निरोधक की एक विधि है? गर्भ निरोधक की विधि है आईयूडीएस। ये ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें आपसे पूछा गया है गर्भ निरोधक का कार्य है। गर्भ निरोधक का कार्य क्या होता है? तो ध्यान रखेंगे
केवल अंडोत्सर्ग प्रत्यारोपण व निषेचन की रोकथाम। डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 98 का। प्रश्न नंबर 99 यहाँ खाली स्थान आपको भरना है। यहाँ भरना है ग्रीवा। ग्रीवा गर्भाशय का वह हिस्सा होता है जो योनि तक फैला होता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन। इसके पहले मैं बता दूं, अगर आपने सारे क्लासेस नहीं देखे हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जा करके देख लेंगे। लास्ट क्वेश्चन है कि प्रसव का पहला चरण होता है, प्रसव का पहला चरण होता है सर्विक्स का विस्तार। ये ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है ना। बाकी क्लास कैसी लगी कमेंट के माध्यम से अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। जल्दी मिलेंगे आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।